रात के 2 बज रहे थे और श्मशान के किनारे बनी उस पुरानी झोपड़ी के बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ठीक उसके सामने जमीन पर वही पुरानी मिट्टी की मटकी रखी थी जिसे छूने से उस अघोरी ने उसे साफ मना किया था। लेकिन आर्यन के लिए वह सिर्फ एक अंधविश्वास था। जैसे ही उसने मटकी का ढक्कन हटाया, अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध उठी और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक भारी ठंडी सांस उसकी गर्दन पर टकराई। आर्यन पेशे से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और करीब 1 हफ्ते पहले वह इस निर्जन इलाके में आया था। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी अघोरी से हुई थी जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। अघोरी ने उसे देखते ही कह दिया था कि इस जंगल की सीमाओं और यहाँ की खामोशी का सम्मान करना, वरना यहाँ की मिट्टी खून मांगती है। आर्यन ने उस वक्त इस बात को महज एक डरावनी कहानी समझकर हंसते हुए टाल दिया था। अघोरी ने उसे एक विशेष पीपल के पेड़ के पास जाने से मना किया था जहां उसने वह मटकी दबा रखी थी। लेकिन आर्यन की जिज्ञासा और कैमरे में कुछ अनोखा कैद करने की सनक उसे आधी रात को उसी पेड़ के पास खींच लाई। उसने खुदाई की और उस मटकी को बाहर निकाल लिया। जैसे ही मटकी खुली, आसपास का माहौल अचानक बदल गया। जो हवा अभी तक ठंडी थी वो अचानक भारी और दम घोंटू हो गई। चिड़ियों के चहकने की जगह एक अजीब सी फुसफुसाहट ने ले ली, जैसे हजारों लोग एक साथ उसका नाम पुकार रहे हों। आर्यन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने वापस नीचे मटकी की ओर देखा तो उसकी रूह कांप गई। मटकी के अंदर अब वह राख नहीं थी, बल्कि ताज़ा मांस के टुकड़े पड़े थे जो अभी भी फड़क रहे थे। डर के मारे आर्यन ने मटकी छोड़ दी और अपने टेंट की ओर भागने लगा। वह जितना तेज भागता, उसे महसूस होता कि झाड़ियों के पीछे कोई उसके साथ साथ दौड़ रहा है। वह साया इंसान जैसा नहीं था, बल्कि 7 फीट लंबा एक धुंधला काला साया था जिसकी आंखें पीली चमक रही थीं। भागते भागते वह अचानक उसी अघोरी की कुटिया के सामने जा गिरा। अघोरी वहां धूनी रमाए बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी थी। अघोरी ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा कि जो जागा है वह भूखा है। आर्यन ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन अघोरी ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ गलतियां सुधारने के लिए जिंदगी छोटी पड़ जाती है। अगली सुबह गांव वालों को आर्यन का कैमरा उसी पीपल के पेड़ के पास मिला। कैमरे की आखिरी तस्वीर में आर्यन का चेहरा खौफ से पीला पड़ा था और उसके ठीक पीछे एक धुंधला सा हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। आर्यन का कहीं पता नहीं चला। बस उस पेड़ के नीचे एक नई मिट्टी की मटकी दबी हुई मिली, जिसका ढक्कन ऊपर से पूरी तरह सील था। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस पेड़ के पास कान लगाकर सुने तो उसे आर्यन की सिसकियां सुनाई देती हैं।